जिस खामोशी को लोग मायावती का अंत समझ रहे थे, वही खामोशी 2027 में यूपी की कुर्सी का सबसे बड़ा फैसला करने वाली है। 5 ऐसे संकेत, 5 ऐसे इशारे, 5 ऐसी चालें जिनसे साफ हो गया है कि बहन जी की वापसी नहीं, राजनीतिक कंट्रोल रूम में बहन जी का ही नाम लिखा जा रहा है। और जो ये वीडियो पूरा देख लेगा वो एक ही बात कहेगा, 2027 में मुख्यमंत्री कौन? जवाब साफ, मायावती। और अगर आप भी चाहते कि उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री मायावती हो तो अब भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी शुरू होती है उस बदलाव से जो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जिसने पूरा गेम बदल दिया। बीएसपी के अंदर महीनों से बूथ पुनर्गठन का काम जोरों पर चल रहा था। कोई शोर नहीं, कोई बयान नहीं, कोई ट्विटर पोस्ट नहीं, बस सीधी तैयारी। बीजेपी और सपा का पूरा तंत्र जहां बड़े बड़े रोड शो, मीडिया मैनेजमेंट और जातीय समीकरण में उलझा हुआ था, वहीं बहन जी ने अपनी टीम को एक ही आदेश दिया था, बीएसपी को वापस जमीन पर ले जाओ। और यही पहला संकेत था कि मायावती मैदान छोड़ने नहीं, मैदान जीतकर ही जाने वाली हैं। यूपी के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज थी कि कई सीटों पर बीएसपी का पुराना कैडर अचानक सक्रिय हो गया है। जिन जिलों में पिछले चुनावों में बीएसपी लगभग गायब लग रही थी, वहां रातों रात पोस्टर, बैठकें और मोहल्ला स्तर की टीम फिर से दिखाई देने लगी। यह काम बिना किसी हाई प्रोफाइल शोर के किया गया, क्योंकि बहन जी का तरीका हमेशा से यही रहा है, काम पहले, शोर बाद में। और यही दूसरा बड़ा संकेत था जो बताता है कि 2027 बहन जी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, एक कमबैक मिशन है। ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ बीजेपी व सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटर, 3 ऐसे खंभे जिन पर यूपी की राजनीति खड़ी है, इनमें हलचल होने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि दशकों बाद फिर एक ऐसा नेता सामने आ रहा है जो तीनों वर्गों को एक साथ जोड़ सकता है, और वह नेता सिर्फ एक है, मायावती। क्योंकि बहन जी की छवि आज भी सबसे निष्पक्ष नेता की है। न किसी से झगड़ा, न कोई बयानबाजी, न कोई विवाद, बस सीधे मुद्दे और जनता की बात। विपक्ष बहन जी को अंडर एस्टिमेट करता गया, लेकिन जनमानस मायावती की चुप्पी को तूफान की आहट समझने लगा। तीसरा संकेत तब मिला जब बीएसपी ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए, नए चेहरों को मौका दिया, युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी और पुराने नेताओं को साफ संदेश दिया, काम करो वरना हट जाओ। ये वही चीज है जो किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने से पहले करनी पड़ती है, क्योंकि जनता पुराने चेहरे देखकर थक चुकी है। और यूपी में बदलाव तभी आता है जब चेहरा बदले, सोच बदले और रणनीति बदले। मायावती ने यह तीनों काम एक साथ करके साफ कर दिया कि अब वो 2027 को लेकर ऑल इन जा चुकी हैं। चौथा संकेत वह था जिसने पूरे लखनऊ से लेकर नोएडा तक हलचल मचा दी। बहन जी की नोएडा रैली की तैयारी ने सियासी तापमान ऐसे बढ़ाया कि विरोधियों तक को मीटिंग बुलानी पड़ी। बीजेपी में चर्चा थी कि अगर बीएसपी ने एक भी मेगा रैली में 5 लाख भीड़ दिखा दी तो समीकरण विस्फोट हो जाएंगे। सपा में भी असुरक्षा बढ़ने लगी थी, क्योंकि पिछड़ा वोट बैंक इस वक्त सबसे ज्यादा हिल रहा है। और बहन जी की रैली में जिस तरह पिछड़ा, दलित और युवा क्लस्टर को अलग से टारगेट किया गया, वो 2027 का बड़ा ब्लूप्रिंट साबित हुआ। और 5वां संकेत सबसे खतरनाक, सबसे गुप्त और सबसे बड़ा, दिल्ली की राजनीति में जो हवा घूम रही है उसमें एक ही बात चल रही है कि 2027 में यूपी की कुर्सी भाजपा के हाथ से फिसल सकती है। और ऐसे में बीजेपी भी किसी ऐसे नेता की तलाश में है जो 2027 में विपक्ष की हवा निकाल सके। कई रिपोर्ट्स में यह चर्चा चल रही है कि मायावती और केंद्र के बीच बैकडोर बातचीत का दौर फिर से शुरू हो चुका है। अब यह गठबंधन बने या न बने, लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी को कभी दलित कार्ड खेलना पड़े तो बहन जी ही उनकी पहली पसंद होंगी। और इसी चर्चा ने विपक्ष की धड़कनें बढ़ाई हैं। इन 5 संकेतों ने यूपी की सियासत की दिशा बदल दी है। जनता भी अब एक स्थिर, शांत, ईमानदार नेतृत्व चाहती है, और मायावती की यही पहचान है। न कोई आरोप, न कोई बड़ा विवाद, न कोई परिवारवाद। और यही बात मायावती को बाकी नेताओं से अलग कर देती है। 2027 में जनता वही नेता चुनेगी जो जिम्मेदारी निभा सके, साथ रख सके और निर्णय ले सके। और इन तीनों कसौटियों पर सबसे मजबूत नाम सिर्फ एक है, मायावती। वीडियो के इस पहले भाग में आपने देखा
कि ये पांचों संकेत कैसे यूपी के राजनीतिक समीकरण को हिला रहे हैं और क्यों जनता कहने लगी है कि 2027 का ताज किसके सिर पर बैठेगा। यूपी की राजनीति में मायावती के 5 संकेतों ने जो हलचल पैदा की थी, उसकी असली गूंज अब दिखने लगी है। राजनीतिक पंडित चाहे कितना भी आंकड़ों का खेल खेल लें, जनता का मूड आंकड़ों से नहीं दिल से बदलता है। और जनता के दिल में जो खामोश हलचल उठी है, उसने विरोधियों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है। नोएडा की रैली की तैयारियों से लेकर बूथ स्तर पर होने वाली गतिविधियों तक हर तरफ यह साफ हो गया है कि मायावती का खेल इस बार पहले से बिल्कुल अलग है। ये वही बहन जी हैं, लेकिन रणनीति नई है, चालें नई हैं और लक्ष्य सिर्फ एक, 2027 की कुर्सी। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक और नोएडा से लेकर कानपुर तक जो माहौल बन रहा है, उसमें एक अजीब सी बेचैनी है। बीजेपी समझ नहीं पा रही कि मायावती की चुप्पी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वो नेता जो रोज मीडिया में बयान देता है, उसकी चाल समझना आसान होता है, लेकिन जो नेता कम बोलता है, उस नेता की एक चाल भी विरोधियों की 10 चालें उलट देती हैं। यही वजह है कि मायावती की हर हरकत निगरानी में है। कौन मिला, कौन हटाया गया, किसे नई जिम्मेदारी दी गई, किस जिले में कितने कार्यकर्ता सक्रिय हुए, यह सब अब विपक्ष गहराई से पढ़ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहनजी की चुप्पी जनता को आकर्षित कर रही है। आज के माहौल में जब नेता सुबह शाम कैमरे ढूंढते रहते हैं, वहीं मायावती बिना कैमरे के भी कमांड कर रही हैं। जनता को यह तरीका पसंद आता है क्योंकि लोग शोर नहीं, काम देखने को बेताब हैं। और यही बात 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। जनता कहने लगी है कि नेता बहुत बोल लिए, अब किसी ऐसे को मौका दिया जाए जो सिर्फ काम करे। और यह इशारा साफ तौर पर मायावती की ओर जाता है। बीएसपी में अंदरूनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि मायावती जिस तरह से अपने कोर कार्यकर्ताओं से गुप्त बैठकें कर रही हैं, वो बताता है कि संगठन को लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। हर जिले में कम से कम 250 से 300 छोटे ग्रुप बनाए गए हैं, जिनका एक ही काम है, जनता का मूड पकड़ना और उसे फैसले में बदलना। ये वो काम है जो 5 साल पहले तक बीएसपी के अंदर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब वही ढांचा वापस खड़ा किया जा रहा है। असली बदलाव तब दिखा जब बीएसपी ने युवाओं को अपनी रणनीति का केंद्र बना लिया। बहन जी को पता है कि 2027 का चुनाव बूढ़े मंत्रियों से नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव जीतेंगे वो युवा जिनका गुस्सा, उम्मीद और ऊर्जा किसी भी नेता को सत्ता तक पहुंचा सकती है। हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर कोचिंग हब में बीएसपी की नई टीमें बनाई जा रही हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ, सभी शिक्षा केंद्रों में बीएसपी का नया नेटवर्क तैयार है और यह नेटवर्क किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए काफी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा डर इसी युवा लहर से है, क्योंकि युवा इस बार बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसी समस्याओं को लेकर पहले से ज्यादा गुस्से में है। और इस गुस्से का अंतिम ठिकाना कौन होगा, ये किसी को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर साफ दिख रहा है कि बहन जी ने युवाओं को गंभीरता से लिया है। और जहां युवाओं को सम्मान मिलता है, वहां हवा खुद ब खुद बन जाती है। सपा भी इस बात को समझ रही है। अखिलेश यादव की रणनीति दलित पिछड़ा मुस्लिम समीकरण पर टिकती है, लेकिन इस बार दलित वोटर का झुकाव तेजी से वापसी की ओर दिख रहा है। मायावती की छवि आज भी एक मजबूत, निर्णायक और साफ सुथरी नेता की है। दलित समाज के बुजुर्ग कह रहे हैं कि बहन जी आएंगी तो रोजगार आएगा, सुरक्षा आएगी, कानून व्यवस्था ठीक होगी। यह भावनात्मक जुड़ाव किसी भी समीकरण को सेकंडों में बदल सकता है। इसी दौरान नोएडा रैली की तैयारियों ने आग में घी डाल दिया। सरकारी तंत्र में भी चर्चा थी कि बीएसपी की रैली में भीड़ अगर उम्मीद से दोगुनी आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। विरोधियों ने यह सोचकर राहत की सांस ली थी कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, लेकिन रैली की तैयारियों ने साबित कर दिया कि बीएसपी मरी नहीं, केवल सोई थी। और अब वह सोकर नहीं, रणनीति बनाकर उठी है। नोएडा की इस रैली में मायावती जिस तरह का संदेश देने वाली है, वही संदेश 2027 के चुनाव का असली टोन सेट करेगा। कोई बड़ी घोषणा, कोई रणनीतिक गठबंधन या कोई राजनीतिक संकेत, कुछ भी संभव है। और यहीं से यूपी की राजनीति में हलचल और तेज होने वाली है। यूपी की जनता भी अब एक ऐसे नेता की तलाश में है जो शांत लेकिन सख्त हो, जो प्रचार नहीं परिणाम दिखाए,
जो कैमरे के सामने कम और जनता के बीच ज्यादा दिखे। और इन 3 बातों में हर बार एक ही नाम बाहर आता है, मायावती। पिछले कार्यकालों में उन पर न कोई बड़ा घोटाले का आरोप लगा, न कोई पारिवारिक विवाद, न कोई निजी स्वार्थ।